जीवन की पहली सांस, अबोध असहाय नवजीवन बालक कुछ नहीं जानता समझता, पर उस स्पर्श को, उस गंध को, उस गोद को खूब पहचानता है। यही पहली गंध, यही सांस, यही गोद, यह सब एक ही अक्षर में सिमट जाते हैं, माँ। अतुलनीय, अवर्णनीय वात्सल्य, जिसे पाने का गर्व से आरंभ होकर खोने के गम तक का पूरा सफर है, हमारी जिंदगी का सारांश। यही है वात्सल्य। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है। कर्म यात्रा श्रृंखला समाप्त होने के बाद ढाई आखर प्रेम का एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। कई आयाम है प्रेम के, वात्सल्य, स्नेह, समाज प्रेम, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, ब्रह्म प्रेम और न जाने क्या क्या। सभी आयामों पर एक एक करके आएंगे, लेकिन शुरू करने के लिए, यह श्रृंखला आरंभ करने के लिए इससे बढ़िया कोई टॉपिक नहीं हो सकता था। वात्सल्य, अतुलनीय, अप्रतिम, सेल्फलेस लव, वात्सल्य। शुरू करें। वात्सल्य एक कोमल स्पर्श या लोरी नहीं, यह तो अस्तित्व की वो पहली शिक्षा है, सुरक्षा की वो पहली अनुभूति है, जिससे बच्चे में दुनिया पर विश्वास अंकित होता है। जॉन बल्बी और मैरी एंसवर्थ की अटैचमेंट थ्योरी कहती है कि जन्म और उसके शीघ्र बाद के दिनों में बनने वाले बंधन ही आने वाले जीवन के रिश्तों, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन के आधार बनते हैं। यह सिर्फ भावनाएं नहीं, शरीर और मस्तिष्क की रासायनिकी भी है। मां शिशु के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में ऑक्सीटोसिन का स्त्राव होता है, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन माता शिशु के बीच फिजियोलॉजिकल अट्यूनमेंट पैदा करता है। दिल की धड़कनें, सांसों की ताल, भावनाओं की संयुक्त लय। आधुनिक शोध भी बताती है कि ऑक्सीटोसिन सिस्टम माता पिता और शिशु के मध्य दीर्घकालिक सामाजिक जुड़ाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एरिक एरिक्सन ने बताया कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का पहला द्वंद्व ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ही होता है। प्रारंभिक वर्षों में यदि शिशु को सुरक्षा, पालन पोषण और उत्तरदायी प्यार मिलता है, तो वह विश्वास विकसित करता है, अन्यथा उसके अंदर असुरक्षा की जड़ें घर करने लगती हैं। यही भरोसा आगे चलकर रिश्तों और आत्मधारणा यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस का केंद्र बनता है। ये सारे स्टडीज इसी बात को पुष्ट करते हैं कि सिर्फ लोरियां और स्पर्श ही नहीं, वात्सल्य का मतलब बच्चे की भविष्य की आधारशिला है। यशोदा एक ऐसी मां थी जिन्होंने अपने बालक के मुंह में स्वयं अपनी आंखों से ब्रह्मांड देख लिया था और खूब समझती थी कि यह सामान्य बालक नहीं, स्वयं ब्रह्म है। परंतु फिर भी ओखल से बालक कृष्ण को बांधती हैं और डंडे लेके दौड़ाती हैं। यह वात्सल्य ही तो था जो ब्रह्म को भी इंसान बना देता है। और कृष्ण, जिन्होंने कालिया नाग का वध कर डाला था, इस छोटी से रस्सी से इस ओखल से बंध जाते हैं। यह मातृप्रेम दर्शाता है। कौशल्या की राजसी गोद में जन्मे राम को माता से जो संस्कार मिले, वनवास में भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। यहां सिर्फ वात्सल्य नहीं, वात्सल्य का सांस्कारिक स्वरूप दिखता है, चरित्र निर्माण का माध्यम। उसी तरह गंगा का त्याग और भीष्म की परवरिश एक सूक्ष्म सत्य बताती है कि माता प्रेम सिर्फ पालना नहीं, अप्रतिम त्याग और संस्कार भी होता है। सूरदास और तुलसीदास ने कृष्ण और राम के बाल्य रूप,
और माताओं के वात्सल्य की जो छवि अपनी कविताओं में पिरोई है, भारतीय सभ्यता का दर्पण बनी हुई हैं। इतिहास में भी वात्सल्य संस्कार की छाप गहरी देती है। महात्मा गांधी ने अपनी मां पुतली बाई के उपवास, साधना और त्याग से जीवन की जो सादगी और नैतिकता सीखी, महात्मा बन गए। और छत्रपति शिवाजी तो अपनी माता जीजाबाई के संस्कारों के प्रतिबिंब ही थे। तो वात्सल्य एक निजी भावना भर नहीं, सामाजिक और नैतिक विकास का स्रोत भी है। कई कई रूप हैं वात्सल्य के, लेकिन आज के परिवार का परंपरागत ढांचा बहुत ही बदल गया है। न्यूक्लियर फैमिली, समयाभाव से जूझते माता पिता और स्क्रीन कल्चर। ले मेयोनी और बुकाना के वैज्ञानिक अध्ययनों की सिस्टमैटिक रिव्यूज यह दिखाती है कि अत्यधिक नियंत्रण और सतत हस्तक्षेप युवाओं में एंजाइटी, डिप्रेशन और ऑटोनॉमी डेफिसिट से जुड़े हुए पाए गए हैं। हाल की स्टडीज भी यह बताती है कि माता पिता के स्क्रीन बिहेवियर, खासकर पेरेंटल फबिंग से पेरेंटल सेंसिटिविटी घटती है और बच्चों में डिसरेगुलेशन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हाल में पबमेड और जामा पेडियाट्रिक्स रिपोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की है। इन दोनों निष्कर्षों से एक सरल किंतु कठोर निष्कर्ष निकलता है कि वात्सल्य अब केवल है तो है का मामला नहीं है। इसकी क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ही निर्णय करते हैं कि यह बच्चे के लिए सुरक्षा बनेगी या बेड़ियां। आप भी तो प्रतिदिन के उदाहरणों में देखते ही हैं कि कामकाजी पेरेंट्स बच्चे को खिलौने या स्क्रीन्स पकड़ाकर बिजी कर देते हैं और अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। हाँ, उनकी भी मजबूरियां हैं, लेकिन शुद्ध वात्सल्य पर यह निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है। माँ की लोरी सुनते सुनते या दादी की कहानियां सुनते या पिता के छाती पर लेटे लेटे सो जाने का जो प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, वो एक तरफ, और स्क्रीन्स पर प्रसारित तो हो रहे डोपामाइन डोजेस के प्रभाव से सो जाने वाले बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, वो दूसरी तरफ। इसके प्रतिकूल कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे के प्रति इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि बच्चे को कुछ करने की, कुछ सीखने की छूट ही नहीं देते। उसकी हर समस्या खुद ही सुलझा देते हैं। अक्सर आपने वैसी माताओं को देखा होगा जो बच्चों का प्रोजेक्ट वर्क या होमवर्क खुद ही निपटा लेती हैं। ये बच्चे ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और अनिर्णय की स्थिति में चले जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि वात्सल्य मुक्ति देता है या मोहजाल रचता है? उत्तर, दोनों की संभावना इस बात पर टिकी है कि क्या वात्सल्य निस्वार्थ है और बच्चे को सुरक्षित स्वायत्त बनाने के माध्यम के रूप में देखा जा रहा है या अपनी सुविधाओं के रूप में। यदि माता पिता प्यार के साथ सीमा और स्वतंत्रता भी देते हैं तो वात्सल्य बच्चे में आत्मविश्वास, एक्सप्लोरेशन और एम्फैटिक कैपेसिटीज विकसित करता है। यह मुक्तिकारक है। लेकिन यदि वात्सल्य प्रेम संरक्षण में बदलकर कंट्रोल और ओवर आइडेंटिफिकेशन में बदल जाए तो यही वात्सल्य बच्चों की स्वतंत्रता को कुचलकर जीवन भर की मानसिक जंजीरें भी बना देता है। तो क्या करें और कैसे करें? पहला उपाय, क्वालिटी टाइम दें। ऑफिस से आने के बाद होमवर्क पर न टूट पड़े। 1 घंटे का क्वालिटी फेस टाइम दें बिना मोबाइल्स से डिस्ट्रैक्ट हुए। दूसरा, सिक्योर बेस बनावें। प्यार खूब करें लेकिन कंसिस्टेंट बाउंड्रीज बनाएं। उसका हर काम खुद नहीं करें, उसे करने दें। यह बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। तीसरा,
मॉडल इमोशनल रेगुलेशन, अपने आपस का गुस्सा, खीज, आशंकाएं शांत करें। बच्चों के सामने अपने आपस के इमोशंस को अभिव्यक्त करना कष्टकारी होता है। बच्चे इमोशनली भावनात्मक संदेश इंटरनलाइज कर लेते हैं, याद रखते हैं दूर तक। और चौथा, WHO और यूनिसेफ का नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क बताता है कि स्टेट लेवल से लेके डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस तक सभी को मिलकर बच्चों के अर्ली डेवलपमेंट को समर्थन करना चाहिए। तो वात्सल्य शब्द तो छोटा है, पर सीख सबसे बड़ी है। यह वह पहला अक्षर है जिस पर प्रेम की भाषा का लेख लिखा जाता है। सबसे टेंडर ब्रेन्स को हैंडल करने का सवाल होता है, जो आपका भी और आपके समाज का भी भविष्य है। तो हल्के फुल्के चलते फिरते में न लें। तो अब जब भी आप किसी शिशु की छोटी हथेलियों पर अपनी उंगलियां रखें, याद रहे यह स्पर्श सिर्फ इस पल का नहीं, जीवन के कई अध्यायों का आधार है। जीवन का सामना करने के लिए मजबूत भी और कोमल और दयालु भी बनाना है, भयभीत और नियंत्रित नहीं। वात्सल्य की कड़ी कभी खत्म नहीं हो सकती है। प्रति पल, प्रति जीवित जीवों में एक माता और एक शिशु बढ़ते जा रहे हैं। यह खत्म कैसे होगा? यह खत्म नहीं होगा। यह तो सृष्टि का आधार है और इसे अनवरत बदलते परिवेशों में समझ बूझ कर अच्छे से परिवेश के अनुसार ढालते रहना पड़ेगा। समाज की प्रगति इसी में है और वात्सल्य का परिवर्तित स्वरूप भी। आज के लिए इतना ही मित्रों। ढाई आखर प्रेम का अगली कड़ी में हम प्रेम के एक नए आयाम को देखेंगे, स्नेह। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।